150 का उसका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है CP, और उसको 100 रुपये में बेच देता तो उसको क्या होता है, लॉस होता है। और कितने रुपये का लॉस होता है, तो 150 में से 100 हटा देंगे, यानी कि 50 रुपये का लॉस होता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल देखिए, मान लो किसी वस्तु का SP CP 400 रुपये था, उसका SP कितना था, 450। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, SP माइनस CP, यानी कि 450 माइनस 400 इक्वल टू 50। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकालना है, कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन ओरिजिनल, जैसे देखो उसमें निकाले थे इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट में ओरिजिनल बेस, तो इसमें भी ओरिजिनल बेस हमारा क्या होगा, CP होगा। तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, यानी कि 50/400 गुणे 100, 4 बार में कट गया। ट्वेल्व होल 1/2% क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। अगर मान लो यदि कोई दुकानदार, उसका CP कितना है, 400 है, और SP हो गया उसका 200, यानी कि उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, तो 400 माइनस 200, CP माइनस SP, 200 का लॉस हुआ। लॉस परसेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, लॉस अपॉन CP इंटू 100। CP हमारा ओरिजिनल अमाउंट है ना, ओरिजिनल अमाउंट हमारा CP ही है। जैसे उसमें ओरिजिनल हमारा अमाउंट होता था, ओरिजिनल अब जो भी था ओरिजिनल, इसमें हमारा CP है। लॉस कितना हो रहा है, 200, और खरीदा कितना था, 400 पे। 100 से गुणा कर दो परसेंटेज में चेंज करने के लिए, 2 और ये क्या हो गया, 50। ठीक है, तो 50% उसको लॉस हुआ। अब आया था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है भाई, आप लोग गांव में सुने होंगे, सूद पे लोग पैसा देते हैं। यानी कि वो अगर किसी व्यक्ति को 400 रुपये दे रहे हैं तो एक निर्धारित समय के बाद उनसे कुछ अधिक पैसा लेंगे, मान लो उनसे 450 रुपया लेंगे, ठीक। तो ये 50 रुपया अधिक जो है उनका क्या होता है, ब्याज होता है। यानी कि यही जो होता है क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। गांव में लोग देखते होंगे कि सूद पे पैसा वैसा देते हैं, यानी किसी को पैसा देते हैं उधार, कोई लेता है और कुछ समय बाद, एक निर्धारित समय के बाद वो उनको चुकाता है, तो कुछ अधिक पैसा चुकाता है। जैसे मान लो कि 400 रुपया अगर दिया जाता है तो 1 साल बाद या 6 महीने बाद 450 रुपया लोग चुकाते हैं, कुछ पैसा इससे अधिक पैसा चुकाते हैं। तो जो अधिक पैसा होता है वो क्या होता है, वही ब्याज होता है, ठीक। 400 रुपया तो हमारा मूलधन था, मान लो कि ए ने बी को 400 रुपया दिया, ठीक। ए ने बी को 400 रुपया दिया और कहा कि ठीक है भाई आप अपना काम करिए, और जब आपके पास पैसा हो जाएगा तो हमको 6 महीना बाद
या मान लो 1 साल बाद हम आपको 400 दे रहे हैं, आप हमको 1 साल बाद अगर पैसा वापस करेंगे तो हम आपसे कितना लेंगे? 450 रुपया लेंगे। ठीक, तो इसने तो दिया इसको 400 रुपया, लेकिन ये इसको कितना वापस करेगा? 450 रुपया, यानी कि 50 रुपया अधिक वापस कर रहा है ना। तो यही 50 रुपया क्या होता है अधिक? यही ब्याज होता है। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। ठीक है, तो ब्याज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट ही आप लोग को पढ़ना है, साधारण ब्याज पढ़ना है। ठीक है, तो ब्याज आप लोग समझ गए, ब्याज होता क्या है? इसमें कुछ टर्म होते हैं। पी से प्रिंसिपल अमाउंट, आर रेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि परसेंट पर 100 कितना रुपया आपका रेट रहेगा। और टी क्या होता है? टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और एस आई मतलब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। और ये क्या होता है? अमाउंट होता है। ठीक, तो अमाउंट क्या होगा? जैसे ए ने बी को 400 रुपये दिए और बी ने ए को कितना देगा? 450 दिया 1 साल बाद। ठीक, तो ये 450 क्या है? अमाउंट है। और ये क्या है? ये प्रिंसिपल अमाउंट। मूलधन था, मतलब मूल कितना धन था? मूलधन मतलब जो पैसा हमने दिया था वो 400 रुपया था और हमको मिला कितना? 450। तो ये तो हमारा टोटल अमाउंट हो गया। ब्याज जो सब जोड़ जाड़ के हमको 450 रुपया मिला, ये हमारा अमाउंट हो गया। और प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया? जो हमने सबसे पहले पैसा दिया था 400 रुपये, वही हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट में यही टर्म है, 4-5 टर्म है। तो एक हमारा फार्मूला होता है क्या? सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल इंटू आर रेट, और टी मतलब टाइम अपॉन 100। ठीक है, और यहाँ अमाउंट का एक और फार्मूला होता है। अमाउंट कैसे निकालते हैं? तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट यहाँ लिख लीजिए इसको। टोटल अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। इसको नोट करिए, इस पे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 21 देखेंगे आप लोग। ट्वेंटी वन से पहले देखिए 20 नंबर एग्जाम्पल देख लीजिए आप। कह रहा है अनिता टेक ए लोन ऑफ ₹5,000 at 15% per year at as in rate of interest. Find the interest she has to pay at the end of the year 1 year. ठीक है, तो इसमें देखिए आपको दिया क्या है? रेट दिया है ना 15% पर ईयर, मतलब क्या? 100 रुपया अगर वो लोन लेती तो 1 साल बाद वह 115 रुपया वापस करती। 15% का मतलब ये हुआ। ठीक, टाइम कितना दिया है आपको? 1 ईयर। और प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 5,000। ठीक है, लोन वो 5,000 रुपये का ले रही है। हमको निकालना है कि वो
साल के अंत में, मतलब 1 साल होने के बाद वो फिर वो बैंक को कितने रुपए, मान लो कि कोई व्यक्ति है गया बैंक से कि हमको भाई लोन चाहिए, बैंक ने कहा ठीक है आप ले लीजिए, लेकिन हमारा रेट 15%, ठीक है। तो आदमी ने कहा कि ठीक है भाई हमको 5,000 रुपये दीजिए, हम एक साल के अंदर आपका पैसा वापस कर देंगे, मतलब 1 साल में हम आपका पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, मतलब उसका ब्याज कितना हुआ बैंक का। तो मान लो 5,000, ये हो गया P इंटू R इंटू T, समय 1 साल है, अपॉन 100, ये क्या है 750 रुपीज़ क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ। यानी कि जब वो बैंक को पैसा चुकाने जाएगा, उसका कर्जा अपना चुकाने जाएगा बैंक में, तो उसको टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा, अमाउंट कितना होगा, कितना पैसा लेके जाएगा, तो 5,000 प्लस 750, ठीक। यानी कि उसको टोटल रुपया बैंक को 5,750 रुपीज़ उसको बैंक को देना पड़ेगा, तब उसका लोन क्या होगा, ख़त्म होगा, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 21 देखेंगे आप। कह रहा है ये कि मनोहर पेज एंड इंटरेस्ट 750 फॉर 2 ईयर ऑन अ सम ऑफ 4,500, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 4,500 रुपया, और इंटरेस्ट कितना दे रहा है वो उस पर 750 रुपये का, 750 रुपये का इंटरेस्ट दे रहा है, 750 रुपीज़ का इंटरेस्ट दे रहा है, और वो इंटरेस्ट कितना साल दे, 2 साल बाद दे रहा है, यानी कि टाइम 2 ईयर्स। हमको निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, प्रिंसिपल वैल्यू इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो हमको ये पता है प्रिंसिपल अमाउंट भी पता है, रेट फाइंड करना है, इसको आरएन दीजिए, और टाइम क्या है 2 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, यहाँ 750 इज इक्वल टू R इंटू 2 इंटू 45, 750 इज इक्वल टू R इंटू 45 इंटू 2 90, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, R इज इक्वल टू 75 अपॉन 9, 9 में लिया 72, और ये क्या हो गया 1/3, इसको कटा लीजिएगा, ये 25/3 हो जाएगा, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे आप लोग क्या आ जाएगा 8 होल 1/3। तो इस तरह से लेसन आप लोगों का ख़त्म हो गया कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अगले दिन हम एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।